आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 206 पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स गज़ल है, इसमें 4 शेर हैं लेकिन चारों के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज़बान और इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। इनको समझना काफ़ी मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। तो आइए पहले शेरों को पढ़ते हैं। तो गालिब साहब कहते हैं कि ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है। ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है। कुशाद व बस्त मिज़हा सी लिए नदामत है। न जानूं क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी। न जानूं क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी। तुझे कि आईना भी वर्तए मलामत है। बपेचो ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़। बपेचो ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़। निगाह अज्ज सरे रिश्ताए सलामत है। वफा मुकाबिलो दावाए इश्क बेबुनियाद। वफा मुकाबिलो दावाए इश्क बेबुनियाद। जुनूए साख्ता व फसल गुल कयामत है। तो ये थे 4 शेर गज़ल के। पहला शेर है कि ज़बस ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है। ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है। कुशाद व बस्त मिज़हा सी लिए नदामत है। ज़बस की का मतलब है हालांकि, जिस कदर, या इतना ज़्यादा। मश्क तमाशा किसी खूबसूरत तमाशे को देखने का काम। द प्रैक्टिस ऑफ व्यूइंग ए स्पेक्टिकल। यहाँ पे इस दुनिया की खूबसूरती को के तमाशे को देखते रहने का अभ्यास हो सकता है, या महबूब की खूबसूरती को निहारते रहने का काम या प्रैक्टिस हो सकती है। अलामत किसी चीज़ का लक्षण, साइन, संकेत जो किसी किसी चीज़ की तरफ इशारा करता हो। जुनू अलामत जुनून या पागलपन का लक्षण, या तो साइन ऑफ मैडनेस और फ्रेंसी। कुशाद का मतलब है खुलना, बस्त का मतलब है बंद होना, मिज़हा कहते हैं पलकों को, आई लैशेज़ को। कुशाद व बस्त मिज़हा पलकों का खुलना और बंद होना, या आंखों का झपकना या पलकों का झपकना। सीली कहते हैं थप्पड़ को, चांटे को, स्लैप को। नमी को भी कह सकते हैं लेकिन थप्पड़ यहाँ पे रेलेवेंट मीनिंग है। नदामत कहते हैं शर्मिंदगी को, पछतावे को, अफसोस को, शेम, रिग्रेट। या सीलिए नदामत, शर्मिंदगी का थप्पड़। सो सम काइंड ऑफ ए स्लैप ऑफ शेम और रिग्रेट, या और रिपेंटेंस। तो शेर है कि ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है। कुशाद व बस्त मिज़हा सी लिए नदामत है। तो इस शेर को आप एक मिस्टिकल स्पिरिचुअल लेसन की सेंस में पढ़ सकते हैं, या फिर इस दुनिया के आशिक के इश्क का रंग भी इसके अंदर से उभर के आ सकता है। तो पहली लाइन है कि ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है, कि बहुत ज़्यादा या हालांकि तमाशे को देखने का काम, तमाशे को देखते रहना पागलपन का लक्षण है, जुनून की अलामत है। कुशाद व बस्त मिज़हा सी लिए नदामत है, और पलकों का खुलना और बंद होना, पलकों का झपकना, आँखों का झपकना शर्मिंदगी का थप्पड़ है। तो अब क्या रंग है इसके अंदर? पहला रंग ये हो सकता है कि इस दुनिया के तमाशे को निहारते रहना पागलपन का लक्षण है। ये दुनिया ख्याली है, ये दुनिया इमेजिनरी है। गालिब साहब अक्सर ये बात कहते हैं। टेम्परेरी है, इसकी खूबसूरती या इसकी खूबसूरत चीज़ें आपको मिल भी जाएं तो परमानेंट खुशी नहीं दे सकती। आपको जो रूहानी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए वो इस दुनिया की खूबसूरती नहीं दे सकती। और इस खूबसूरती को निहारते रहना, इसके अंदर खोए रहना पागलपन का लक्षण है। या और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि कुशाद व बस्त मिज़हा सीलिए नदामत है, कि पलकों या आंखों का खुलना और बंद होना मानो ऐसे है कि आपको शर्मिंदगी के थप्पड़ पड़ रहे हैं। या तो आंखें, पलकें, या आपके अंदर की रूहानी ताकत जो इस दुनिया की असलियत को जानती है, वो आपको शर्मिंदा कर रही है, थप्पड़ मार मार के कह रही है कि शर्म करो और इस पागलपन से जागो। या it is trying to, your eyes or your eyelashes are trying to shame you out of your mad craziness about this physical world। या तो ये पागलपन छोड़ो, इस दुनिया से आंखें फेरो, ध्यान हटाओ, रूहानियत की तरफ अपनी आंखें फेरो, रूहानियत की तरफ ध्यान लगाओ। आंखें बंद करके किसी तरह की मेडिटेशन करो या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि इस दुनिया की खूबसूरती तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। ये रंग इसके अंदर हो सकता है। महबूब का खूबसूरत चेहरा, जब आशिक देखता है तो वो उसके अंदर खो जाता है।
वो एक पागल इंसान की तरह एक टुक उसको देखता रह जाता है, अपना आप वो खो देता है। या तो हैरान हो जाता है, ही बिकम्स फिक्सेटेड एंड इंट्रांस्ड एज सुन एज द ब्यूटीफुल फेस ऑफ द बिलवड कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इस तरह महबूब को देखना भी पागलपन का एक लक्षण है। और पलकों का झपकना शर्मिंदगी के थप्पड़ हैं जो तुम्हारी आंखों पे पड़ रहे हैं, जो तुम्हें इस पागलपन से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो, ये महबूब तुम्हें नहीं मिलने वाला, इसकी खूबसूरती तुम्हें नहीं मिलने वाली, इसकी वफ़ा तुम्हें नहीं मिलने वाली है। तो ये इसका हुस्न, इसकी खूबसूरती एक धोखा है, और तुम इसके पीछे पागल हुए बैठे हो। um, आशिक महबूब को देखते देखते महबूब की खूबसूरती में खो गया है, लेकिन वो पूरी तरह से पागल नहीं हुआ है। तो ही हैज़ नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन रियलिटी। और इसलिए वो बीच बीच में पलकों को झपकता है और अपने आप को खुद वो शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, शर्मो हया याद कराने की कोशिश करता है, थप्पड़ मारता है अपने आप को टू कम बैक टू रियलिटी, ताकि वो पूरी तरह पागल ही ना हो जाए खूबसूरत महबूब की खूबसूरती को निहारते निहारते। ये रंग भी हो सकता है कि खुद ही वो पलकें झपक झपक के अपने आप को थप्पड़ मार रहा है। ज़बस की, जैसा मैंने कहा, हालांकि भी हो सकता है। तो नज़ारे को देखते रहने की कसरत पागलपन की निशानी है, मगर कुदरत ने इसका इलाज भी पैदा किया है, बनाया है। और वो क्या है? पलकों का खुलना और बंद होना, जो थप्पड़ मार के तुम्हें शर्मिंदा करके तुम्हें इस पागलपन से निकालने की कोशिश करता रहता है। तो ये रंग है इसके अंदर। आई थिंक जस्ट पहली लाइन के अंदर है कि खूबसूरती मश्क तमाशा जो है वो पागलपन का लक्षण है। ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है, ज़बस की मश्क तमाशा जुनू अलामत है, कुशाद व बस्त मिज़हा सी लिए नदामत है। अगला शेर है कि ना जानूं क्यों कि मिटे दाग तान बदअहदी, तुझे की आईना भी वर्ताए मलामत है। क्योंकि का मतलब है कैसे, बदअहदी बुरे अहद करना या तो झूठे वादे करना, फॉल्स प्रॉमिसिंग। तान कहते हैं ताने को, टॉन्ट को, सम काइंड ऑफ रिप्रोच। दाग धब्बों को कहा जाता है, किसी तरह के निशान हो सकते हैं, स्कार्स हो सकते हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर किसी तरह के दाग लगे हुए हैं, उस सेंस में भी आप दाग को पढ़ सकते हैं। दाग तान बदअहदी, तो झूठे वादों के ताने का या तानों के दाग, एक दाग हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वर्ता कोई बड़ी भारी मुसीबत भी हो सकती है। यहाँ पे एक भंवर, मेज़, गिरदाब या किसी तरह के चक्कर की सेंस में इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़, जिसके अंदर आप फंस के रह जाते हैं, सम काइंड ऑफ ए वर्लपूल और ए मेज़। मलामत, डांट फटकार, अपमान, निंदा, किसी कोई दोष आपके ऊपर लगाया जा रहा है, यू आर बीइंग ब्लेम्ड और रिप्रोच्ड फॉर समथिंग। वर्ताए मलामत का मतलब है डांट फटकार और दोष का भंवर, लाइक वर्ल्ड पूल ऑफ रिप्रोच और ब्लेम, जिसके अंदर आप फंस जाएं, या क्योंकि इतना ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, इतनी डांट फटकार आपको पड़ रही है, इतना बुरा भला आपको कहा जा रहा है कि आप उसके भंवर में फंस गए हैं। तो कहते हैं कि ना जानूं क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी, तुझे की आईना भी वर्ताए मलामत है। तो महबूब की बेवफाई के ऊपर इस शेर के अंदर एक कमेंट्री है। महबूब आईना देखता है अपने आप को सजाने संवारने के लिए। गालिब साहब की शायरी के अंदर जो आईना होता है, जो मिरर होता है, वो मेटल का बना हुआ होता है और उसको पॉलिश किया जाता है, और जब पॉलिश करने के प्रोसेस के अंदर जब उसको रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर पॉलिश की लाइंस रह जाती हैं। ये इमेजरी गालिब साहब अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप गोल गोल सर्कल्स में आईने को साफ़ कर रहे हैं तो जो पॉलिश की लाइंस रह जाएंगी, उसका मानो यहाँ पे एक गिरदाब बन गया है, या एक भंवर, एक वर्लपूल बन के रह गया है। और महबूब झूठे वादे भी करता है, उसकी आदत है आशिकों से झूठे वादे करना और वादों को तोड़ देना। तो कहते हैं कि ना जानूं क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी। तो आशिक कह रहा है कि ये महबूब, ये बदअहदी, झूठे वादों के तानों का जो दाग तेरे कैरेक्टर पे, तेरे दामन पे लग गया है, या ये ना जाने कैसे मिटेगा। या मतलब यह है कि नहीं मिट सकता। तूने इतने लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, मेरे साथ भी झूठे वादे किए हैं, और ये इन झूठे वादों की वजह से, अपने वादों को तोड़ने की वजह से
तेरे ऊपर जो दाग लग गए हैं, तानों के जो दाग लग गए हैं, वो कैसे धुलेंगे? या आई डोंट नो, मतलब कि नहीं धुल सकते। महबूब ने बहुत गलत किया है अपने आशिकों के साथ या अपने आशिक के साथ। बहुत बार उसने झूठे वादे किए हैं, वादे करके तोड़ दिए हैं। तो कहते हैं ना जानू क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी, तुझे कि आईना भी वर्ताए मलामत है, कि तेरा आईना भी मलामत का, अपमान का, दोष का एक गिरदाव, एक भंवर बन गया है। द मिरर हैज़ बिकम ए वर्ल्ड पूल ऑफ रिप्रोच एंड ब्लेम फॉर यू। या तो अब देखें क्या रंग है। कहते हैं कि न जानूं क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी, कि तूने महबूब आम, इतने बुरे कर्म किए हैं, इतने झूठे वादे किए हैं, तो ये पाप अब कैसे कैसे धुल सकते हैं? इतने इनके ताने जो अब तुझे सुनने पड़ रहे हैं, उनके दाग जो तेरे कैरेक्टर पे लगे हैं, वो कैसे मिट सकते हैं? एंड इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कि यू योर सेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड। ये तेरे ही कर्मों का फल है कि तुझे तुझे इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं। या और दूसरी टोन कंसर्न की भी हो सकती है। आखिर सच्चा आशिक है, हर हाल में महबूब का वफादार रहता है, उसको सच में ही परवाह है। या तो महबूब ने उसका दिल तोड़ा है, उसके साथ भी झूठे वादे किए हैं, लेकिन वो फिर भी महबूब की परवाह करता है और सोचता है कि मेरे महबूब को जो बदअहदी का ताना सुन रहा पड़ रहा है या ताने सुन रहे पड़ रहे हैं, वो कैसे कम होंगे? जो दाग मेरे महबूब के कैरेक्टर पे लग रहे हैं, वो कैसे मिटेंगे? हाउ कैन माई बिलवड बी फ्री ऑफ दिस ट्रबल इवन दो द ट्रबल इज़ ऑफ हर ओन मेकिंग। और कहते हैं कि तुझे कि आईना भी वर्ताए मलामत है। तो वंस अगेन महबूब को बुरा भला कहने की टोन हो सकती है कि कर्मों का ये फल है, कि ये जालिम महबूब, तेरे को ये कर्मों का फल मिल रहा है कि तेरा आईना भी तुझ पे आरोप लगा रहा है, तुझे दोष दे रहा है, तुझे डांट रहा है, क्योंकि तूने इतने झूठे वादे किए हैं, सारे ज़माने के साथ ही झूठे वादे किए हैं, शायद आईने के साथ भी तूने झूठे वादे किए हैं। या तो गालिब साहब अक्सर कहते हैं कि पूरी कायनात ही उनके महबूब की आशिक है। तो ऐसा हो सकता है कि आईना भी उसी खूबसूरत महबूब का आशिक है, और वो भी महबूब से खफा है। महबूब वादा करके उसके सामने भी नहीं आया। या सो ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस वर्ल्ड हु वर इन लव विद हर नाउ ब्लेम हर। या और आशिक कहता है कि ऐसा तो होना ही था, तेरे काम ही ऐसे हैं, तेरे कर्म ही ऐसे हैं। तो आईना भी अब उसको ब्लेम कर रहा है महबूब को। और कंसर्न की भी टोन हो सकती है कि आईना भी हर चीज़ मलावत बन के महबूब के पीछे पड़ी है। तो मलावत के भंवर में महबूब फंस गया है, हर तरफ उसको बुरा भला कहा जा रहा है। और जो सच्चा आशिक है, मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, ही इज़ कंसर्न्ड, राइट। ही डजंट लाइक द फैक्ट दैट हिज बिलवड इज़ बीइंग अटैक्ड लेफ्ट एंड राइट। अब रिज़ल्ट क्या होगा? हो सकता है शायद महबूब को अपनी गलती का एहसास हो, ऐसा होता तो नहीं है, और शर्म के मारे वो आईना भी देखना छोड़ दे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि महबूब को खुद ही किसी तरह की सेल्फ रियलाइजेशन होती है। या तो जब वो अपने आप को सजाने संवारने के लिए अब आईना देखता है महबूब, तो उसको अपने चेहरे के ऊपर लगा हुआ तानों का दाग नज़र आता है, या अपने कैरेक्टर के ऊपर लगे हुए दाग उसको आईने में नज़र आ रहे हैं। या तो आईना देख के महबूब को बदअहदी के तानों के दाग दिखाई दिए, तो उसने जो कि उसके चेहरे पे या उसके कैरेक्टर पे लगे हुए हैं, तो शी केम टू सम काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आफ्टर लुकिंग हर फेस इन द मिरर। या तो कहावत भी है अंग्रेज़ी की, लुक इन द मिरर। या तो ऑन द अदर हैंड द मिरर इज़ आल्सो अपसेट हर एट हर एंड हैज़ क्रिएटेड ए वर्ल्ड पूल ऑफ ब्लेम फॉर हर। या तो देखें, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी का इस्तेमाल किया है महबूब के झूठे वादों, बदअहदी को दर्शाने के लिए। तो पूरी कायनात ही अब महबूब को ताने दे रही है, और आईना भी उसके लिए वर्ताए मलामत बन के रह गया है। ना जानूं क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी, ना जानूं क्योंकि मिटे दाग तान बदअहदी, तुझे कि आईना भी वर्ताए मलामत है। बपेचो ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़, बपेचो ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़, निगाह अज्ज सरे रिश्ता सलामत है। पेचो ताब बल, किसी तरह के मरोड़, जैसे कि आप धागे को या किसी थ्रेड को ट्विस्ट करते हैं, उसको मरोड़ देते हैं। हवस तमन्ना लालच,
भी हो सकता है, डिज़ायर और लस्ट। ब पेच व ताब हवस, तो हवस के पेच व ताब से, विद द ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ द लस्ट और डिज़ायर। सिल्क धागा, किसी तरह की लड़ी हो सकती है, कोई थ्रेड हो सकता है। आफियत सुख चैन आराम शांति। सिल्क के आफियत तो सुख शांति या चैन का धागा। अज्ज जो है वो बेबसी कमज़ोरी को भी कहा जाता है। नम्रता ह्यूमिलिटी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। निगाह अज्ज गेज़ ऑफ सबमिशन, तो कमज़ोरी या बेबसी या सबमिशन की झुकी हुई निगाह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नम्रता की ह्यूमिलिटी से झुकी हुई निगाह भी हो सकती है। तो आपने नज़र झुका रखी है क्योंकि आप घमंड नहीं करते, या फिर आपने दुनिया से नज़र हटाने के लिए नज़र अपनी झुका रखी है, वो भी हो सकता है। रिश्ता भी धागे को ही कहते हैं। सरे रिश्ता सलामत, तो सलामती के धागे का सिरा, सो एंड ऑफ द थ्रेड और ऑफ सेफ्टी और गुड हेल्थ और वेल बींग। तो शेर है कि ब पेचो ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़, निगाह अज्ज सरे रिश्ता सलामत है। तो कॉम्प्लेक्स शेर है। एक मॉरल मैसेज हो सकता है, फ़कीरी का, रेनन्सिएशन का, इस दुनिया की रियलिटी इंसान की तमन्ना को कभी पूरी नहीं कर सकती, या इंसान की तमन्ना कभी पूरी होती ही नहीं, और कैसे लालच और बेहद तमन्ना में के पीछे इंसान अपना सुख चैन खो बैठता है। या तो इन सब बातों पे एक कमेंट्री हो सकती है। तो कहते हैं कि ब पेचो ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़, कि सुख चैन के धागे को हवस के लालच के पेचो ताब दे दे के मत तोड़ है। तो इमेजरी है ये कहने के लिए कि तुम सुख चैन अपना खो बैठोगे अगर तुम इस दुनिया के पीछे लालची बन के भागते रहोगे। या तो कहते हैं ब पेच व ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़, के सुख चैन के धागे को हवस के लालच के मरोड़ दे दे के मत तोड़ो। निगाह अज्ज सरे रिश्ता सलामत है, और झुकी हुई निगाह सलामती के धागे का सिरा है। अब क्या रंग है इसके अंदर? पहला तो जैसे मैंने कहा, अगर तुम सुख चैन के धागे को हवस के लालच के मरोड़ देते रहोगे तो वो धागा टूट जाएगा। इफ़ेक्टिवली बहुत लालच करोगे, इस दुनिया की चीज़ों के पीछे भागोगे, तो इनको हासिल करने के लिए ज़िंदगी का सुख चैन तुम इनके लालच में खो बैठोगे। या तो और अगर दूसरी लाइन में जो उन्होंने कहा है, निगाह अज्ज सरे रिश्ता सलामत है, और अगर निगाह को विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से झुका के रखोगे, नज़र में घमंड नहीं रखोगे, तो सही सलामत रहोगे, तुम्हारी सलामती बरकरार रहेगी। और इमेजरी है कि झुकी हुई नज़र सलामती के धागे का सिरा है। तो सलामती के धागे को सलामत रखना चाहते हो तो फिर अपनी निगाह को झुका के चलो, घमंड और नज़र घमंड अपनी नज़र से निकाल दो, और अपनी घमंड से अपनी नज़र उठा के मत चलो, अपनी नज़र झुका के चलो। बी हम्बल, या प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। निगाह अज्ज आपने दुनिया से नज़र हटाने के लिए, दुनिया की हवस को त्यागने के लिए नज़र झुका ली है, ये रंग भी हो सकता है। तो फिर मतलब यह निकलता है कि अगर सुख चैन सलामती से रहना चाहते हो तो दुनिया की चीज़ों के लालच से, इस दुनिया के लालच से अपनी नज़र हटा लो या झुका लो। या तो ये लालच कभी तुम्हें सुख चैन नहीं देगा। योर एंडलेस डिज़ायर विल जस्ट डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, एंड रिनंसिएशन ऑफ डिज़ायर विल गिव यू पीस एंड हैप्पीनेस। या तो अपनी सुख चैन के धागे को लालच के, हवस के मरोड़ मत देते रहो, वो टूट जाएगा। निगाह अज्ज, अगर इसको कमज़ोरी, बेबसी की झुकी हुई निगाह पढ़ें तो शायद ये मतलब भी निकल सकता है कि आशिक का महबूब को पाने का जो लालच है, जो तमन्ना है, वो कहते हैं कि वो तुम्हें सुख चैन नहीं देगी। तुम वैसे ही बेबस हो, आशिक का कोई बस तो चलता नहीं महबूब के आगे, तो तुम वैसे ही बेबस हो, कमज़ोर हो। अगर तुम निगाह झुका के महबूब के सामने जाओगे तो शायद वो तुम्हारे ऊपर रहम खाए, शायद तुम्हें कुछ मिल पाए, तुम्हें उसका दीदार नसीब हो, विसाल नसीब हो, या कुछ और किसी तरह महबूब तुम्हारे पर मेहरबान हो जाए अगर तुम अपनी बेबसी कबूल कर लो, निगाह झुका के उसके सामने जाओ। ये रंग भी हो सकता है। रब के सामने निगाह झुकाने का रंग भी हो सकता है, क्योंकि रब के सामने तो सभी कमज़ोर हैं, बेबस हैं। तो एक स्पिरिचुअल रंग भी हो सकता है कि इस दुनिया के लालच को छोड़ो,
रब के सामने निगाह झुका के खड़े रहो तो तुम्हें सुख चैन सलामती हासिल हो सकते हैं। तो ये रंग है इसके अंदर। ओवरऑल मेरे ख्याल से रिनंसिएशन का रंग है, जो पहली लाइन में कहा है कि बपेच व ताब हवस सिल के आफियत मत तोड़, निगाह अज्ज सरे रिश्ताए सलामत है। और ये आखिरी शेर देखें कि वफ़ा मुकाबिलो दावाए इश्क बेबुनियाद, जुनू साख्ता फसल गुल क़यामत है। वफ़ा का मतलब तो आपको पता ही है, फेथफुलनेस, मुकाबिल किसी के आमने सामने, ऑपोजिट और कन्फ्रंटिंग समथिंग। बेबुनियाद विदाउट फाउंडेशन, झूठा, फेक। दावा इश्क बेबुनियाद, तो इश्क का झूठा बेबुनियाद वादा, क्लेम ऑफ लव विदाउट एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन। साख्ता बनावटी, नकली, बनाया हुआ, आर्टिफिशियल। जुनून साख्ता बनावटी, नकली जुनून। फसल गुल, गुल का या गुलाब का मौसम, इफ़ेक्टिवली बहार का मौसम। क़यामत, डूम से या कोई बहुत बड़ी मुसीबत, सम काइंड ऑफ ए बिग डिज़ास्टर। ये शेर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ग्रामेटिकली इसको समझना बहुत मुश्किल है, शायद पूरी तरह से समझना नामुमकिन है, या मेरे लिए नामुमकिन है। और लेकिन कहते हैं कि वफ़ा मुकाबिलो दावाए इश्क बेबुनियाद, इसके अंदर से इसका एक मतलब ये हो सकता है कि वफ़ा इश्क के दावे के आगे बेबुनियाद है, झूठी है, या फिर वफ़ा बेबुनियाद इश्क के दावे का सामना कर रही है। दोनों रंग हो सकते हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि जुनून साख्ता फसल गुल क़यामत है, कि बनावटी नकली जुनून, गुलों के बहार के मौसम में क्या क़यामत है। या तो जब बहार का मौसम आता है तो आशिक के ज़ख्म और हरे हो जाते हैं, उसका जुनून, उसका पागलपन और बढ़ जाता है। ये तो बहार महबूब से मिलने की तमन्ना और जगा देती है। सारी दुनिया के अंदर हरियाली छाई है, खुशी मनाई जा रही है, लेकिन आशिक के दुख और बढ़ जाते हैं, उसका पागलपन और बढ़ जाता है, क्योंकि महबूब से विसाल की तमन्ना और बढ़ जाती है और विसाल होता नहीं, तो इसमें वो और पागल इश्क में हो जाता है। और ये उसकी फितरत है, इश्क में अपने आप को खो बैठना, पागल हो जाना। वो आशिक ही क्या जो कि जिसका जुनून बहार के मौसम में परवान ना चढ़े। तो जुनू साख्ता व फसल गुल क़यामत है, कि फसल गुल में झूठा जुनून क्या क़यामत है, व्हाट ए पिटीफुल डिज़ास्टर। या और वफ़ा मुकाबिलो दावाए इश्क बेबुनियाद, तो शायद महबूब को किसी से इश्क हो गया है, ये हो सकता है, मगर जिससे हुआ है वो रकीब सच्चा आशिक नहीं है। तो महबूब के इश्क के दावे के आगे उस झूठे रकीब की वफ़ा का दावा बेबुनियाद है। ये रंग इसके अंदर हो सकता है कि जैसे फसल गुल में जुनून सच्चा होना चाहिए, वो आशिक ही क्या जिसका जुनून परवान ना चढ़े। या तो जो जिसका फसल गुल में बहार के मौसम में जिसका जुनून सच्चा नहीं है, वो सच्चा आशिक नहीं है। या तो जैसे फसल गुल में जुनून सच्चा होना चाहिए, ऐसे ही इतने खूबसूरत इंसान महबूब के इश्क के बदले में वफ़ा भी सच्ची होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। या और जिससे गालिब साहब का महबूब इश्क करता है वो गालिब साहब का रकीब है, तो उससे वैसे ही वो खफा हैं, तो रकीब के ऊपर एक ताना हो सकता है कि मेरे महबूब को इश्क हो गया है जिससे वो बेवफा इंसान है। तो मेरा महबूब जो है वो तो वफ़ा का दावा करता है, लेकिन आगे से जिससे वो इश्क करता है वो उसकी वफ़ा बेबुनियाद है। तो रकीब के ऊपर एक ताना है। और या फिर ओवरऑल वही रंग है कि महबूब एक बार फिर से बेवफा है, और वो कह रहे हैं कि महबूब का इश्क और वफ़ा का दावा बेबुनियाद है, झूठा है। वो ऐसा इस तरह वफ़ा कभी नहीं कर सकता और इश्क का दावा भी वो कभी नहीं करेगा। या और इमेजरी इस्तेमाल की है, जुनू साख्ता व फसल गुल क़यामत है। या तो ये वैसे ही है कि जैसे कि बहार के मौसम में झूठा या बनावटी जुनून किसी के ऊपर तारी हो जाए, क्योंकि सच्चे आशिक का ये काम नहीं है। तो ये रंग हैं, जैसा मैंने कहा, इसको पूरी तरह से समझना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर आपको कोई रंग नज़र आए तो कमेंट करके बताएं। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।